चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज हम आपको जूनियर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 5 जो है आपको हम बताने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 5 में क्या है, प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन को चूज करना है ना। इसमें देखिए कौन कौन सा प्रोनाउन है। आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा, है ना, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, उसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, इम्फैटिक प्रोनाउन होगा और ऑब्जेक्टिव केस होगा, है ना। मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन प्रोनाउन है ना, ये ध्यान देना है। और इसमें आपको जो है केस वाइज याद रखना है। टेबल जो था केस वाइज जो है वो टेबल को आपको याद रखना है ना। तो सब बताया गया था आपको। और प्रोनाउन आप देख लीजिएगा, जब भी है क्या होता है, यानी फॉर नाउन, मतलब वो नाउन के बदले में आता है ना, इंस्टेड फॉर अ नाउन। तो आप देखिएगा कि जब भी प्रोनाउन आपको एक से पहले एक्सप्लेन कर दिया गया था। देखिए पर्सनल प्रोनाउन को टेबल को ध्यान देना है। जिसे मान लेते हैं सबका केस है ना, जैसे आई हो गया, माई हो गया, फिर उसके बाद माइन हो गया और मी हो गया, है ना। तो आई हम क्या बोलते थे, पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद अगर कोई भी यानी वर्ब रहे, है ना, उसके बाद माई, इसके बाद अगर कोई नाउन आएगा तो क्या हो जाएगा था, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और फिर माइन और फिर मी, है ना। तो ये सब चीज आपको बताया गया था। मी ज्यादा क्या रहता था ऑब्जेक्टिव केस में, है ना। तो देखिए इसमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट कहता है माई मदर लिव्स मी, है ना, कहता है मेरी माँ। अब देखिए इसमें प्रोनाउन कौन है, माई है ना। माई के बाद क्या आया है, नाउन आया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो माई कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, है ना। फिर मी कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसी तरीका से दो में देखिए आपका दिस बुक, लेकिन दिस को इसमें चूज करने के लिए नहीं बताया है ना। ऐसे दिस कौन सा नाउन हो जाएगा, आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। फिर उसके बाद देखिए हर्ष है, तो हर्ष कौन सा हो जाएगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर देखिए आवर्स, आवर इज ब्लैक, आवर्स के बाद कोई नाउन है नहीं ना, तो एक कौन सा नाउन, आवर्स कौन सा प्रोनाउन होगा, ये प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी पीपी, पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर देखिए 4 नंबर में आवर काउ इज ब्लैक। अब आवर जो है, आवर के बाद कोई नाउन है ना, तो कौन सा हो जाएगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बाद क्या है, नाउन है। उसके बाद देखिए 5 में कहता है दिस गार्डन इज देयर्स। अब देखिए दिस को चूज करना तो नहीं इसमें है, लेकिन दिस के बाद क्या आया है, नाउन आया है। तो दिस कौन सा हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद देखिए देयर्स कौन सा हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद देखिए इट बिलोंग्स टू हर। अब देखिए यहाँ हर है ना, तो हर यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन है ना। हर क्या है, प्रोनाउन है। और इट कौन सा हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखिए आपका 7 नंबर में देखिए क्या है, अब ये है दिस कार इज हीज। अब यहाँ दिस कौन सा हो जाएगा, सॉरी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और हीज कौन सा हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ऐसे हर क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इट्स बिलोंग्स टू हर, हर क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखिए 8 नंबर में दिस इज हिज गार्डन। अब देखिए हिज के बाद क्या आ गया, नाउन है ना, सॉरी दिस इज हिज कार। कार क्या है, एक नाउन है, तो हिज कौन सा हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और दिस कौन हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। फिर 9 नंबर में देखिए हर फेस, हर के बाद नाउन आ गया। तो जब भी प्रोनाउन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो क्या होता है, वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। तो हर क्या हो जाएगा, ये बोलिए जल्दी, पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर ये तो ब्यूटीफुल ये सब नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए 10 नंबर में
अब इट्स कलर है तो इट्स भी कलर नाम है, ये भी क्या हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। 11 नंबर में अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा आपका यानी रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक, आपको हम समझाए थे रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक को ध्यान में रखना है। तो इम्फैटिक जो क्या करेगा नाउन या प्रोनाउन पर जोर देगा मतलब बल देगा, है ना। और रिफ्लेक्सिव जो रहेगा वो वर्ब पर मतलब वो स्वयं के लिए आएगा, है ना। यानी वर्ब के बाद अगर आप एग्जांपल क्या होगा दोनों का सेम होगा, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, है ना। ये चीज ध्यान देना है। तो आपको अगर मान लेते हैं अब यहां पर देखिए अगर एक चीज ध्यान देना, अगर इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ जस्ट अगर वर्ब के बाद आता है तो क्या होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो हो जाएगा आपका इम्फैटिक होगा। जैसे देखिए ध्यान रखिए पहला 11 नंबर, अब देखिए सी प्राइज्ड हरसेल्फ। अब देखिए प्राइज्ड के बाद क्या है सी है ना। ये क्या कर रहा है मतलब इसके जस्ट पहले आया है, ये प्राइज्ड है, प्राइज्ड के बाद सी कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, फिर उसके बाद प्राइज्ड हरसेल्फ। प्राइज्ड क्या है एक वर्ब है ना, वर्ब के बाद जस्ट आया है हरसेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा ये आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए 11 समझ में आ गया। और सी कौन सा हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन होगा ना जी। अब देखिए 12 नंबर में अब देखना आई हेट माई सेल्फ जो है क्या कर रहा है वो अपने आप से घृणा करता है। अब देखिए माई सेल्फ के बिफोर क्या आया है एक वर्ब है ना, वर्ब के जस्ट जो है आपका प्रोनाउन आया है, कि कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। 13 नंबर में सी हरसेल्फ रोट दिस। अब एक चीज ध्यान देना है, अब हरसेल्फ के बाद क्या आया है प्रोनाउन आया ना, कोई वर्ब नहीं है प्रोनाउन है, तो हरसेल्फ क्या हो जाएगा इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। और सी जो है पीपी मतलब पर्सनल प्रोनाउन होगा। आरन समझ में। तो बस ये चीज ध्यान रखना है कि अगर इसके बिफोर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के या इम्फैटिक प्रोनाउन कैसे चूज करना है, चीज ध्यान रखना है ना। फिर उसके बाद देखिए 14 नंबर सी हरसेल्फ डिड दिस। अब देखिए हरसेल्फ के बाद क्या आया है प्रोनाउन आया है ना जी, तो हरसेल्फ भी क्या हो जाएगा ये भी आपका इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। और सी क्या हो जाएगा ये पीपी यानी पर्सनल प्रोनाउन होगा, समझ गए। फिर 15 नंबर में आई क्या है ए पर्सनल प्रोनाउन है ना। अब देखिए आई विल डू इट माई सेल्फ। अब देखिए ध्यान रखिए इट है ये लास्ट में है माई सेल्फ, इसके बाद कोई तो नहीं, इट तो क्या है पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए भी माई सेल्फ के बिफोर एक प्रोनाउन आया है वर्ब नहीं है, तो अभी देखिए क्या हो जाएगा ये भी आपका इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। फिर देखिए 16 नंबर में ही एंजॉयड हिमसेल्फ। अब देखिए जस्ट इट क्या होगा ऑब्जेक्टिव यार क्या इट आई विल डू इट ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ठीक है। सॉरी गलती हो गया था, ये क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा और इसके पहले जस्ट क्या है प्रोनाउन है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इम्फैटिक। उसके बाद देखिए ही एंजॉयड हिमसेल्फ। अब देखिए एंजॉयड हिमसेल्फ जस्ट आया है, एंजॉयड एक वर्ब है और उसके बाद क्या आया है हिमसेल्फ आया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव। कौन सा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर देखिए 17 नंबर में द हॉर्स इटसेल्फ। आप देखिए क्या है इसके बिफोर नाउन है ना, तो क्या हो जाएगा ये इम्फैटिक प्रोनाउन। तो यही चीज आपको ध्यान देना है कि जो इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा या उसके बिफोर नाउन रहेगा या चाहे कोई प्रोनाउन रहेगा, वर्ब नहीं रहेगा। जस्ट वर्ब के बाद अगर आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो उसको हम लोग यही देखना है कि इम्फैटिक, सिर्फ इसमें इम्फैटिक को देखना है ना। चलिए 18 नंबर में दे ब्लेम्ड देमसेल्फ। अब देखिए ब्लेम्ड क्या है वर्ब है और ये कौन सा है
अब इसके बाद जस्ट ब्लेंड के बाद आया ना देमसेल्फ, तो क्या हो जाएगा ये रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए 19 नंबर में वी आवर सेल्फ कैन डू इट। अब देखिए आवर सेल्फ के पहले क्या है, प्रोनाउन है ना, तो क्या हो जाएगा ये एम्फैटिक हो जाएगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। और इट है तो ऑब्जेक्टिव केस है ना। फिर देखिए 20 नंबर में आई माई सेल्फ लॉक द डोर, है ना। अब देखिए आई जो है माई सेल्फ के बिफोर क्या है, प्रोनाउन है ना, तो क्या क्या हो जाएगा ये एम्फैटिक हो जाएगा, आई पर्सनल। और आई जो है पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, पीपी हो गया। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए। चलिए अभी अब नेक्स्ट चैप्टर फिर लेके आएंगे आपका 6th चैप्टर, इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें।